आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2। पर इसको करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है जिसका यूज इसमें होना है उसको देख लेते हैं। इक्वल सेट्स, सो टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of set A is also an element of B and every element of set B is also an element of set A। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर मैं कोई सेट लेता हूँ ए जिसमें कि मेरे पास जो एलिमेंट है वो है 2, 4, 6 और एक लेता हूँ मैं सेट बी जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 4, 6, 2। सो डेफिनेशन में बोला गया है कि अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का पार्ट हुआ और सेट बी का भी हर एक एलिमेंट ए का पार्ट हुआ तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 4 भी दोनों में प्रेजेंट है और 6 भी दोनों में प्रेजेंट है। अब कोई और अदर एलिमेंट हमारे पास नहीं रह गया है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू B है। अगर मान लो कि यहाँ पर एक और एलिमेंट होता, मान लो कि यहाँ पर होता 1, तब ये आपस में इक्वल नहीं होते क्योंकि 1 तो B में प्रेजेंट नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1.2 को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। तो नल सेट की डेफिनेशन हमने की थी कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब आपको पता है कि आपके ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो देखो इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 से आपका डिवाइड हो रहा हो, तो ये रह जाएगा आपका नल सेट। लिखा भी है कि दिस इज अ नल सेट बिकॉज देर इज नो ऑड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। अब सेकंड पार्ट में है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब देखो इवन नंबर होते हैं आपके 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये होते हैं आपके इवन नंबर। पर इनमें से देखो 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका इवन भी है और साथ ही में ये प्राइम नंबर भी है। तो इसमें तो आपका 2 आ जाएगा इस सेट में, इसलिए ये एक नल सेट नहीं होगा बिकॉज 2 इज इवन नंबर विच इज प्राइम, देयरफॉर दिस इज नॉट अ नल सेट। अब थर्ड में पूछा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और वैल्यू दी है यहाँ पर कि x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। अब देखो ऐसे नंबर जो 5 से छोटे हैं वो है 4, 3, 2, 1 और उनमें से कोई भी नंबर आपका 7 से तो बड़ा तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या रह जाएगा, एक नल सेट रह जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट जो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज अ नल सेट बिकॉज देर इज नो सच नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो ये आपका एक नल सेट होगा। अब फोर्थ पार्ट में है y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब देखो जो आपकी पैरेलल लाइंस है ऐसी तो होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कॉमन पॉइंट भी इन दोनों का कहीं पर नहीं होगा, तो इसलिए ये एक कैसा सेट है, नल सेट होगा। कोई भी एलिमेंट इसमें इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन देखी थी कि जिसमें लास्ट टर्म गिवन हो वो आपका फाइनाइट होता है और जहाँ पर आपको लास्ट टर्म ना दिखाई दे वो आपका होता है इनफाइनाइट सेट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अब एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है ना, लास्ट कौन सा होता है, दिसंबर होता है। तो लास्ट टर्म अगर आ रही है तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट दिया है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब देखो ये तो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको और लास्ट टर्म विजिबल नहीं है, इसलिए ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हो जाएगा बिकॉज देर इज नो लास्ट टर्म। अब थर्ड आपके पास दिया है 1, 2, 3 सो ऑन 99 एंड 100। अब देखो ये तो लगा है लेकिन आपके पास लास्ट टर्म भी तो यहाँ पर है, 100 है ना लास्ट, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। तो अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आपका कौन सा सेट हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा।
एंड देन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब जो पॉजिटिव इंटीजर है जो 100 से बड़े हैं, जैसे कि 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, है ना, ये भी तो इंक्रीज हो रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें भी आपको जो लास्ट टर्म है वो देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। लास्ट में दिया है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब देखो प्राइम नंबर जैसे कि आपका है 2, 3, 5 है, 7 है, 99 तक है। तो 97 जो आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है लेस देन 99। ठीक है, तो लास्ट टर्म तो आपको ये पास यहाँ पर आ ही रही है, ये आपका बनाना है 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक है ये 97 तक। तो यहाँ तो आपको लास्ट टर्म मिल रही है, 97 मिल रहा है, तो ये आपका कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये बोल रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी आपने सेम बताना कि क्या आपके पास ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब देखो फर्स्ट नंबर पे द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको पता है कि ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। फिर बोल रहा है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल तो बहुत सारी लाइन्स हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो इनको तो आप मतलब काउंट नहीं कर सकते हो, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कितनी लाइनें पैरेलल हैं। तो इसमें आपको जो लास्ट टर्म में वो नहीं मिल रही है, तो ये भी क्या हो गया आपका एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में पूछता है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स है वो तो पता ही है आपको, और उसमें भी उसको तो आप लिख सकते हो A to Z, लास्ट आपको मिल रहा है वहाँ पर Z मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा फाइनाइट सेट है। ये आपका सेट हो जाएगा A, B, C, कहाँ तक चलेगा ये Z तक। तो लास्ट टर्म तो आपको यहाँ पर मिल ही रही है Z। एंड देन है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें भी आपको लास्ट टर्म कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, आगे बढ़ता ही जाएगा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अब फोर्थ पार्ट में पूछा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब इसका तो डेटा बढ़ा हुआ है कि अर्थ में कितने एनिमल्स रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब लास्ट में पूछा है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आपको पता है कि ये आपका ओरिजिन है यहाँ पर, तो इनमें से तो आपके काफ़ी सर्कल्स पास कर सकते हैं, छोटा, इससे छोटा, ये भी तो पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, और भी हो सकते हैं पास इससे, है ना। तो ये कैसा काउंट तो नहीं कर पाओगे आप इन सभी को, तो ये कैसा सेट हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। इसमें भी आपको लास्ट टर्म देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें आपको बताना है इनके पार्ट में इनमें से कौन कौन से सेट्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें A, B, अब देखो A दोनों में प्रेजेंट है, उसके बाद B दोनों में प्रेजेंट है, C भी है और D भी है। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू B है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट A के B में है और B के भी सारे के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट इसका। अब देखो A में 4 इधर भी है, 8 भी हमको मिल रहा है, 12। अब देखो B में 12 मिसिंग है, B में 12 नहीं है, अगर एक भी मिसिंग हो गया तो आपकी जो सेट है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर A दिया है 2, 4, 6, 8, 10 एंड B दिया है x such that x is पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो x बोला है आपको कि पॉजिटिव इंटीजर है, इवन इंटीजर है 2,
यही होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर 2, 4, 6, 8 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। तब देखो ये आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब कि a किसके इक्वल होगा, b के। अब लास्ट में है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और b है 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब देखो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 10 में तो 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तो 15 भी है, 25 भी है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बी यहाँ पर ए यहाँ पर बी के इक्वल नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपसे पूछा है कि क्या ये जो दो सेट है वो आपस में इक्वल है या नहीं। यहाँ पर ए तो आपके पास दिया हुआ ही है, 2, 3 डायरेक्ट दिया है। अब बी दिया गया है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ दिस, जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपको इसको दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, तो इसके हो जाएंगे 2x प्लस 3x, यही होंगे इसके 3 to 5x एंड 3 to 6x स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना पड़ता है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यही वैल्यू आनी चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलना चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, 6x स्क्वायर के इक्वल आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ से हमारे को मिल रहा है 3 to 6x स्क्वायर और जब आप इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा 5x। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से x कॉमन आ रहा है इनमें से, तो अंदर रह जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से देखो प्लस का 3 कॉमन आ रहा है और अंदर यहाँ से भी रह जाएगा x और यहाँ से 3 कॉमन आ चुका है तो अंदर रहेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में से कॉमन x प्लस 2 दोनों से कॉमन आ गया और एक बच गया हमारे पास x प्लस 3। तो यहाँ से हमारे को x की वैल्यू क्या क्या मिल गई, ये तो b में x की वैल्यू क्या है, -2 और -3। अब देखो ये तो आपस में इक्वल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, तो a इज़ नॉट इक्वल टू b हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड। इसमें आपको दो सेट दिए हैं, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो आपके पास a जो सेट है वो आ जाएगा आपके पास f o, उसके बाद आपके पास l। तो देखो यहाँ पर डबल बार है लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है सिंगल बार, रिपीट नहीं करने हैं लेटर्स। और o भी आपका आ चुका है और एक बचता आपका w। तो आपके पास a सेट है और b सेट आपके पास दिया है y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो इसमें तो सारे सिंगल सिंगल बार है, ये हो गया आपका सेट b। अब इनको आप कंपेयर करो, देखो f दोनों में है, o भी दोनों में है, l भी दोनों में है और w भी दोनों में है। सारे के सारे जो एलिमेंट है वो आपको दोनों में मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर a इक्वल टू b हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इनमें से आपको वो सेट्स चूज़ करने हैं जो इक्वल हो। अब देखो सेट ए के इक्वल तो यहाँ पर कोई सेट नहीं लग रहा है। अब देखो सेट बी के इक्वल 1 2 3 4, डी आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4, तो बी और डी आपके क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट बी के डी में है और डी के भी सारे के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। और इनके अलावा -1 और 1 है इसमें, और जी में भी आपके पास 1 और -1 है, तो E इज इक्वल टू जी। एक तो ये हो जाएगा और इनके अलावा और कोई भी सेट नहीं है जो आपस में इक्वल हो, तो ये दो ही आपके हैं, दो पेयर ही आपके बने जो इक्वल है।